हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिड्यूसिंग द टर्म मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। रिड्यूसिंग द टर्म मेथड, इसमें हम करेंगे क्या, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। क्योंकि रिड्यूसिंग द टर्म मेथड है तो पहले हमें इसको रिड्यूस करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ये हमको इतना लेट करना होगा, ठीक है। अब 1/x हटाएंगे यहाँ से और उसकी जगह a रख देंगे, ठीक है, और 1/y हटाएंगे और उसकी जगह b रख देंगे। तो ये रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जरा इसको देखिए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 1/2 into 1/x प्लस 1/3 into 1/y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहां से 1/x की जगह a रख दिया जाए तो 1/2 into a और प्लस 1/3 और यहाँ पे देखिए 1/y की जगह b हमने लेट किया है तो इसको हम यहाँ रख देंगे, इसे हटाएंगे, ये पूरा ये हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा क्या, b इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे a/1 भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी b/1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए a का इंटू 1 से a हो जाएगा अपन 2 और प्लस यहाँ b का इंटू 1 से करेंगे b/3 इज इक्वल टू 2। अगर अब हम इसका जो है दोनों का एलसीएम ले लें तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसको 2 into 3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, एलसीएम या तो 6 लिख लीजिए तब भी चलेगा। 2 से 2 कटा, 3 का इंटू यहाँ ऐसे करिए, 3a, 3 से 3 कट गया, 2 का इंटू b से करिए, 2b इज इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ हो गया 6, इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 to the 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इस यहाँ पे भी यही काम करेंगे, इसको भी रिड्यूस करेंगे, ये रिड्यूस हो चुका है, इसको भी रिड्यूस करेंगे, इसको भी हम इसी तरह लिख सकते हैं। देखिए 1/3 into 1/x प्लस इसको 1/2 into 1/y इज इक्वल टू 13/6। तो 1/x हटेगा, क्या आएगा, a आ जाएगा प्लस यहाँ पे b आ जाएगा 13/6। दोनों का एलसीएम ले लें, ये हमारा a/3 हो चुका है, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल टू 13/6। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 तो 2 का इंटू a से 2a प्लस और 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, 3 का इंटू b से तो 3b इज इक्वल टू हो जाएगा 13/6। अब ये 6 ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ 13 into 6 आएगा, 6 कट जाएगा तो यहीं से भी हम इसे काट सकते हैं। ओके, अब हमारे पास रिड्यूसिंग टर्म रेडी हो चुका है, हमने रिड्यूस कर लिया यहाँ पे और अब यहाँ लिख सकते हैं पहला ये आ जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। ये 3 और ये 4। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये थर्ड है और ये फोर्थ इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करने के लिए अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें तो a या b किसी एक को इक्वल करना होगा। अगर हम a को करते हैं तो इसके लिए 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में करेंगे, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है और ये 4, यहाँ इंटू कर देते हैं 2 का और यहाँ 3 का तो हो जाएगा 6a, 3 2 6a प्लस 9b इज इक्वल टू 39। यहाँ पे इंटू करेंगे तो 6a प्लस 4b इज इक्वल टू 24, ठीक है। माइनस कर लीजिए, ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा
5b इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 1। तो b की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू 3। अब इसकी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। तो चलिए पहला वाला ले लेते हैं 2a प्लस 3 और b की जगह क्या रख देंगे, b को हटाएंगे, b की जगह 3 रख देंगे। 3 into 3 इज इक्वल टू 13। अब 3 3 9 हो गया, उधर ले जाके माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस। तो 2a इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4। तो 2a इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 2। ये a का वैल्यू b का वैल्यू दोनों हमें मिल गया। अब जो हमने लेट किया था वो यहाँ पे वापस लाएंगे। ठीक है, हमने क्या लेट किया था 1/x इज इक्वल टू a, 1/x इज इक्वल टू a। भाई एक तरह से ये मान लिया जाए कि 1/x की जगह a हमने उधार लिया था, हमने 1/x को रख करके a उधार लिया था। ऐसा क्यों किया गया था, इसको इजी करने के लिए, ताकि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। और हमें कहा भी गया है कि रिड्यूसिंग द टर्म का इस्तेमाल करना है, तो हमने रिड्यूस कर लिया इसे और फिर सॉल्व किया। अब वापस भी लेंगे ना, a को दे करके 1/x ले लेंगे, a का वैल्यू कितना आया है वो यहाँ रख देंगे। तो 1/x इक्वल टू a और a की जगह रखेंगे 2। 2 को लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो ये इधर इंटू कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द आंसर। ओके, और अब यहाँ पे क्या था 1/y इज इक्वल टू b, तो 1/y इज इक्वल टू b और b की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 3 निकाली। 3 को वहां रखेंगे, तो हम यहाँ रख सकते हैं 3 और 3 को लिख सकते हैं 3/1। 1 से डिवाइड करोगे 3 की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और इधर कर दीजिए, तो आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आ गई 1/3। दिस इज द आंसर। ठीक है, x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/3। तो अगर आपको लगता है कि पता नहीं हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए और y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, चेक कर लीजिए आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए चेक करके दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए 1/2, x की जगह हमने क्या रख दिया, x की जगह आया है हमारा 1/2, तो इनटू x की जगह 1/2 प्लस 1/3, y की जगह रख दिया 1/3। ठीक है, इधर कितना है 2 है। अब 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 1/1 यानी 1, यहाँ पे 1/1 यानी 1, दोनों तरफ क्या आ गया बराबर। आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आंसर भी चेक कर सकते हैं और पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं कि हमारा आंसर एकदम सही है, और एग्जाम में ये बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए मेथड के साथ मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।